इंशाल्लाह हम आइन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को पीएम हाउस छोड़ दूंगा मैं। आपको नहीं यकीन तो आप आके देख सकते हैं। हमने सारा सामान बांध लिया है। अब हमने ओ बेटा वो मेरी ब्लू रंग की जराबें वो मेरे ऑफिस टेबल के नीचे वो गुच्छू मुच्छू होके पड़ी हुई है। वो भी रखो बैग में। और यहाँ वो मेरी सेफ्टी भी रखें बैग में। और ये जो मानो बिल्ली फिर रही है ये भी मैं लाहौर से लाया था, इसे भी बैग में रखें। तो मैं आप आके देख लीजिए। हमने तो पीएम हाउस के अलमारियों के अंदर जो पुराने अखबार बिछे हुए थे हमने वो भी उठवा दिए। वो क्यों सर? ताकि किसी को वो अखबार देख के ये शक ना हो कि शायद अभी इनके जाने का प्रोग्राम नहीं है। हरगिज़ नहीं। तो वो फरीद साहब अब हम तो जा रहे हैं। हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के हमने अपनी सियासत को बालाए ताक रखते हुए इस मुल्क की बागडोर संभाली थी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क का खाना खराब कर दिया था ये पिछली हुकूमत ने। तो हमने ये हमारा वतन है, हम अल्लाह के फजल से आगे बढ़े। इतनी खतरनाक हालत में हमने इसे यूं मुश्किलों से बाहर निकाला है जैसे उबलने वाला दूध केतली के किनारों तक पहुंच जाता है तो खातून खाना गोद से बच्चा भरे फेंक के तो एकदम जाके चूल्हा बंद करती है। इसी तरह हमने अपनी सियासी साख को परे फेंक के तो ये उबलता हुआ खजाना, उबलती हुई मईशत को संभाला है। जी साहब, आपकी और आपकी माशी की टीम की मेहनत तो बहुत है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाकी नहीं पे कहते ये गल्लां ये कोई इन्होंने मुंह च घुंगड़ियां पाइयां ने या इन दानिश्वरों की अकलदार निकल रही है। नहीं मियां साहब ਅਸੀਂ ਤੇ डरते नहीं बोल रहे कि ਤੁਹਾਡੀ किते गल ओवरलैप ना हो जाए। असल में कौम तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ और मैंने कहा कि ये जो कर्जा है ये कोई खीर नहीं है। ये वो खीर नहीं है जिसके दरमियान में जर्दे रंग से जर्द टिक्की बनाई होती है। और ना ही ये गजरेला है जिसके ऊपर दही की मिलाई डाल के खाई जाती है। और ना ही ये फिरनी है जिसके ऊपर सेंटर में चांदी का वर्क लगा होता है। ना ही ये रॉ वाली खीर है जिसके ऊपर दही डालने का बहुत मजा आता है। ये मैं सब जानता हूँ। देखें ये कर्जा है और ये हमें वापस करना है। ये मजीद मुश्किलात पैदा करता है। मगर क्या करें कि इस वक्त जो सूरत हाल थी वो कर्जा लिए बगैर उस मुश्किल से निकला नहीं जा सकता था। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा IMF का और उन अरब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें 3 अरब दिए। अल्लाह उनके पास बहुत अरब हैं मगर उन्होंने हमें 3 अरब दिए। मगर हमारा 3 अरबों से भी काम जो है वो चल रहा है। नहीं जी नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो मियां साहब, बड़ी मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। वो ये मिठाइयाँ बांटने का मौका तो नहीं है जी, मगर मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि कर्जा मिल गया तो मैं मिठाई बांटूंगा। अच्छा। मैंने आपकी टीम के लिए भी फरीद साहब जी 11 किलो मिठाई भिजवाई है। मियां साहब 11 किलो क्या मतलब? वो 1 किलो आप सबके लिए और 10 किलो गोगा जी के लिए। मियां साहब आपने गोगे को कहाँ खाते हुए देख लिया? वो भाई खाते हुए तो नहीं देखा मगर प्रोग्राम देखते हुए स्क्रीन पे गोगे का मैदा तो नजर आ रहा होता है।
मियां साहब यहाँ आपने 11 किलो मिठाई की बात की है, वैसे आपको बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने 1500 किलो आम का तोहफा भिजवाया है। जी हाँ, वो बहुत शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया। उन्होंने 1500 किलो आम भिजवाए हैं और साथ कहा है कि ये हमारी तरफ से 1500 किलो आम बेच के तो खजाने में डाल लीजिए। मैंने अपने दफ्तर में कह दिया है कि एक आम भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब बेचे, सब बेचे, गले हुए भी बिचो बेच दो। देखें आप, ये हमारी मेहनत देखें फरीद साहब, अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से जी 1.25 साल हो गया है हमें इक़्तिदार में आए हुए, और कोई एक करप्शन का स्कैंडल भी सामने नहीं आया अल्लाह के फजल से। क्या बात है सर। तो मियां साहब, लेकिन ये हर बार जब भी आपकी हुकूमत होती है आप यही कहते हैं कि एक धेले की करप्शन हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन जब आपकी हुकूमत जाती है तो फिर करप्शन के केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। वो फरीद साहब, करप्शन के केस नहीं होते, वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बिलों में घुसे होते हैं। जैसे आप कहीं सैर के लिए जाएं, घर से बाहर जाएं जी कुछ दिन के लिए, तो वही कीड़े मकोड़े बिलों में से निकल के तो दिखना शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह हैं, ये केस भी कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, और वो कोई जहरीले नहीं होते। आप जब घर आते हैं तो आप हल्के से स्प्रे से वो कीड़े मकोड़े खत्म कर देते हैं। तो ये केसेस जो हैं, ये झूठे केस बनवाए जाते हैं, ये सियासी इंतकाम लिया जाता है हमसे, और वो फिर खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि अब वो सारे केस जो बनाए थे पिछली हुकूमत ने, वो कहाँ गए? वो सब कीड़े मकोड़े खत्म हो गए। मगर मियां साहब, जो साबिका हुक्मरान जमात है वो तो ये कह रही है कि ये केसेस आपने खुद खत्म करवाए हैं। हत्ता के जो साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर है, उन्होंने तंजन ये बात कही है कि शुक्र है सलमान शहबाज के केसेस खत्म कर दिए, साथ में उन्हें तमगा इम्तियाज नहीं दिया। वैसे तो सुने नहीं सकते। नहीं, आप हम्माद अजहर साहब को बताइए कि वो तमगा इम्तियाज संभाल के रखा हुआ है। वो जो भगौड़ा केस बना के जो दौड़ गया था शहजाद अकबर, वो जब वापस आएगा तो वो तमगा उनको दिया जाएगा। बल्कि ये तमगा आपको भी दिया जाएगा कि आप जब से इक़्तिदार से निकले हैं नजर ही नहीं कहीं आ रहे, पता ही नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं। ये तमगे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, आप फिक्र ना करें। मगर मियां साहब, शहजाद अकबर ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अच्छे इंसान है, बल्कि आपसे बेहतर उन्होंने करार दिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को अब वजारत उज़्मा का चस्का लग गया है, इसे तर्क करना आसान नहीं है उनके लिए। शहबाज शरीफ को क्या चस्का लगना है? शहबाज शरीफ कौन सा 3री क्लास में पढ़ता है और इक़्तिदार बर्फ वाला गोला है जिसका चस्का लग गया है। छोड़े फरीद साहब इनकी बातों को। ये तो शहजाद अकबर साहब को आप गौर से देखें, ये तो कोई आदमखोर कबीले का शख्स लगता है जो युगंडा के जंगलों में पाए जाते हैं। ये तो पता नहीं किस तरह इधर आ गए थे। ये तो ऐसे आदमी को तो आप पंचर चेक करवाएं तो वो कहता है जी टायर ही बदलना पड़ेगा। ऐसे आदमी से आप कभी भी आप अब दही खरीद के देख लें, खट्टा ना निकला तो तब कहिएगा। और ऊपर से ऐसा बंदा शर्मिंदा नहीं होता, उसे कहें कि ये दही खट्टा है, वो कहता है मैं कड़ी के लिए ही बेचता हूं। आप उनको गौर से देखें, वो तो चेहरे से ही लगते हैं कि इनको कुछ पता नहीं। ऐसा बंदा तो रोटी के ऊपर समोसा रख के खा लेता है।